नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रीवियस पेपर। जी हां, आपने सही सुना। जो आपका पेपर 1 नवंबर 2025 को हुआ था, जिसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो उसी का आपके लिए प्रीवियस पेपर लेकर आ चुका हूं, जिसमें आपको क्वेश्चन पता चलेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के कैसे और जीके किस प्रकार क्वेश्चन आए थे। तो पूरे आपको 160 क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरी कंप्यूटर की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी आपको सारी कराने वाला हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ठीक उसी प्रकार तैयारी कराऊंगा जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। जीके का पहला क्वेश्चन है, ये आपकी फाइनल आंसर की आई थी, क्योंकि आंसर की 2 बार आई थी। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, वो था हमारा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन स्विट्जरलैंड के दावोस में अपनी वार्षिक बैठक में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वैश्विक अग्रणी लोगों के साथ लाता है, लोगों को एक साथ लाता है? तो वो है हमारा विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? ये क्वेश्चन आप देखेंगे यूपी जीके क्वेश्चन है, तो यूपी जीके का बहुत रोल रहा है आपके इस यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में, क्योंकि इस एग्जाम को मैंने भी दिया था, लेकिन मेरा फाइनल में जो टाइपिंग थी वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हो पाई है, क्योंकि मेरे अभी वर्तमान में भी नंबर कितने 140 मेरे क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं 140 नंबर आए थे। और कितने क्वेश्चन सही होंगे, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 140 में 125 1.25 को भाग देंगे, तो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे 110 प्लस आपके ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मेरे इतने क्वेश्चन सही थे, लेकिन टाइपिंग नहीं निकलने के कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक चुका है। लेकिन अगली बार फिर से तैयारी करते हैं, क्योंकि सफलता पानी है, एक बार में नहीं मिलती है, लेकिन अगली बार जरूर मिलेगी। तो आपको भी मैं यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। पूछा गया था, निम्न में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो वो है हमारा मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोड रेड एक प्रकार का क्या है? जो कोड रेड है आखिरी एक प्रकार का क्या है? ये क्वेश्चन आपका रिमूव हो चुका है, क्योंकि जो आपके सिलेबस से कह सकते हैं इस क्वेश्चन को सिर्फ 160 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपका हटा है, तो वो सिर्फ यही क्वेश्चन हटाया है, क्वेश्चन नंबर 4 इस क्वेश्चन को बस हटाया है। और हालांकि कह सकते हैं ये क्वेश्चन मेरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में, कंप्यूटर नेटवर्क में इंक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग मुख्य रूप से को बेहतर बनाने के लिए होता है? तो इनक्रिप्शन का मतलब होता है सुरक्षा और सिक्योरिटी, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था, वो हुआ था सन 1894 ईस्वी। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है आपका मंडलायुक्त। ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे सी सही आंसर होगा, डिविजनल कमिश्नर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025, जो जुलाई 2025 है, इसको थोड़ा जूम हो गया है, इसको थोड़ा वापसी करेंगे, एक सेकेंड। जुलाई 2025 में तेलंगाना में लगाए गए ऑपरेशन मुस्कान 11 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था बच्चों को शोषणकारी और खतरनाक परिस्थितियों से बचाना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था, पंचतंत्र के लेखक कौन है? जो पंचतंत्र है इसके लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नागा पक्षी अभ्यारण्य किसे नया रामसर स्थल घोषित किया है? वह किस राज्य में स्थित है? तो वह हमारा बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि आपका स्कोर इसमें 160 में से कितना रहा है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो जो हड़प्पा है वह हमारा रावी नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत है? तो वो है हमारा कच्चा तेल। यहाँ पर गैर नवीनीकरण पूछा गया, क्योंकि जो हमारा जैव पवन और सौर ऊर्जा, ये तीनों ही ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन गैर नवीनीकरण है तो वो है हमारा कच्चा तेल। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो आप सभी जानते हैं वह स्थापना सन 1336 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है महासचिव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
किस क्षेत्र में अनधिकृत या अवैध बस्ती के लिए क्या शब्द है जो सामान्यतः उस भूमि पर होती है जो बसने वालों के लिए स्वामित्व में नहीं होती? तो वो होती है हमारी ऑप्शन सी, स्क्वाडेटर सेटलमेंट। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकटॉक के संस्थापक कौन है? जो टिकटॉक हमारे इंडिया में काफ़ी साल पहले बैन हो चुका था, फिर भी उसका क्वेश्चन आया है, तो वो थे आपके झांग यांग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग जो आपके DSIR की स्थापना कब हुई थी? तो DSIR की स्थापना हुई थी सन 1950 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, कोरे कागज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये क्वेश्चन आपका लेखक से है, तो कोरे कागज पुस्तक है, इसके लेखक थे अमृता प्रीतम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस जो आपके दिवस हैं वो पूछे गए थे। श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एनिमल फार्म पुस्तक किसने लिखी? जो एनिमल फार्म पुस्तक है वो लिखी गई थी जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, माई स्पेस किस वर्ष लॉन्च किया गया था? जो माई स्पेस है उसको 2003 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एक्सरे का आविष्कार विल्हेम कॉनरैड रॉय एंटजन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपनी राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति कब अपनाई जिससे ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बना? तो वो है आपका 2014। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मध्य न्यू बेम्बिया सूचक सूचकांक में भारत का वैश्विक रैंक क्या था? तो वो था आपका 67वां। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो आप सभी को पता है भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बनारसी के लिए वाराणसी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग ने किस पूर्व संस्थान का स्थान लिया था? तो आप कहेंगे वो था हमारा योजना आयोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता 80.12% सर्वाधिक है? तो वो है हमारी गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करता है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका के 2021 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब दिया गया? तो वो है आपके सियोम बिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी की दर क्या है? तो तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी की दर है वो है 5%। अगला क्वेश्चन है, ताजिकिस्तान की राजधानी जो आपकी देश राजधानी है, ये भी क्वेश्चन आया था। तो राजस्थानी जो ताजिकिस्तान है उसकी राजधानी है दुशांबे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी जो आप मेघालय की जीएसटी का कोड क्या है? तो जीएसटी मेघालय के जीएसटी का कोड है 17। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बर्न किस देश की राजधानी है? तो आप देखेंगे राजधानी से आपके 2 क्वेश्चन आए। एक पूछा गया राजधानी है और दूसरा पूछा गया किसकी राजधानी है? तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। अगला क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2022 को किस देश ने अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता? तो वो है इंडिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लंगड़ा उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले किस फल की प्रजाति है? तो आप कहेंगे सर वो आम की है। इस प्रकार से आपका आम होता है वो इस प्रकार से लंगड़ा होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी फीमर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग जो 10, 5, 15, 3, 18 में भाग किस संबंधित है? तो वह आपका आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और जीके का जो आपका अंतिम क्वेश्चन, गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और
गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो यह आपके श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित हैं। तो आपने टोटल 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही बताए आपको यहाँ बताना है। इसके बाद अब आपके क्वेश्चन रीजनिंग के चालू होंगे, जिनको सिर्फ आप देखते जाएंगे, और क्योंकि ये सॉल्यूशन वाले हैं तो इनका आप सॉल्यूशन स्वयं से कर लेंगे। आप पर पूरा भरोसा है। जैसे आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं। जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा, मैं आपको हर क्वेश्चन की समय दे रहा हूँ, तो आप इनका आंसर भी देख सकते हैं, फाइनल आंसर भी है। तो ये इस प्रकार से हमारा ये अगला क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 45, लोकेश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर, जी आपके क्या है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है, लेफ्ट राइट जाता है। तो आप इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, भिन्न अंश-हर का संबंध किससे है? तो जो भिन्न अंश-हर का संबंध है, आप देखेंगे अंश और हर भिन्न में होती है। तो इस प्रकार से आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आप देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। तो आप इन क्वेश्चन को वीडियो रोका कर देख सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने वाले हैं। तो थोड़ा और चलो आपको पूरे दिखा देता हूँ। 20 क्वेश्चन यहाँ पर 20, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये 80। इस प्रकार से जो आपके रीजनिंग क्वेश्चन है, आप इनका सॉल्यूशन जरूर करेंगे और बताएंगे कि टोटल आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं रीजनिंग में। तो हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आप देखेंगे पूरे यहाँ पर आपके लिए 80 क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प आपको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनिमेशन कॉपी करने के लिए अनुमति देता है? तो वो होता है हमारा एनिमेशन पेंटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। जो आप देखें कंप्यूटर, सब कोई कह रहा था कंप्यूटर बहुत कठिन आया है, और यहाँ पर मेरे 60 क्वेश्चन सही थे कंप्यूटर के। ओनली कंप्यूटर के 80 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन मेरे कंप्यूटर सही थे, लेकिन मेरी टाइपिंग ने धोखा दे दिया, नहीं तो आज मैं भी सिलेक्ट हो गया होता। अगला क्वेश्चन है ओपन ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग होता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आपका राइटर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स सुरक्षा में SSL/TLS एन्क्रिप्शन की मुख्य भूमिका क्या है? तो वो है आपकी भुगतान, लेन देन और संवेदनशील उपयोगकर्ता जानकारी की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है VPN से, VPN का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का अच्छा वर्णन करता है। तो वो है हमारा ऑप्शन ए, यह सुरक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंग के दौरान वास्तविक समय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर वाहनों में सबसे अधिक एकीकृत है? तो वो है हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्यू में नया तत्व डाला जाता है, जो क्यू होता है उसमें नया तत्व कहाँ से डाला जाता है? तो आप कहेंगे उसमें जो नया तत्व है वो पीछे से डाला जाता है और आगे से आपके वो तत्व निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इंटीग्रिटी कंसिस्टेंट यह सुनिश्चित करता है कि तालिका में प्रदर्शित होने वाली वैल्यू कौन सी अन्य संबंधित तालिका से प्रदर्शित होनी चाहिए? तो वो है आपकी ऑप्शन ए रेफी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुलियन गुणन किस लॉजिक का ऑपरेशन के समतुल्य है? जो बुलियन गुणज है आखिर किस ऑपरेशन के समतुल्य है? तो वो हमारे एंड गेट के समतुल्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑरकल में किस ऑरकल में किसी क्वेरी द्वारा लौटाई गई पंक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए किस SQL क्लोज का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपके वेयर का प्रयोग किया जाता है, वेयर क्लोज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नियंत्रण संरचना एक लूप द्वारा दर्शाई जाती है जो निर्देशों के एक सेट को तब तक निष्पादित करती है जब तक कि निर्दिष्ट स्थिति सत्य रहती है? तो वो होती है हमारी पुनरावृत्ति। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रारंभिक कंप्यूटिंग। आप देखें कितना सरल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। चार्ल्स बेबेज द्वारा 1837 ईस्वी में पहला एनालिटिकल इंजन बनाया गया। अगला क्वेश्चन है,
किसी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य होता है, तो उसका प्राथमिक कार्य होता है विशिष्ट उपयोगकर्ता के उन्मुख कार्य निष्पादित करना। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन एक वृत्ताकार क्यूब में संभव नहीं है? जब वह पूरी भरी हो, जब वह पूरी भरी होती है तो हम उसमें इनक्यू नहीं कर सकते, मतलब जब आपके क्यूब पूरा भरा हो तो हम उसमें एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, ईडीआई का प्रयोग सामान्यतः किस प्रकार के दस्तावेजों को आदान प्रदान के लिए होता है? तो जो आपका ईडीआई होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसका प्रयोग होता है क्रय आदेश, चालान और शिपिंग नोटिस के लिए ईडीआई का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क वातावरण में भौतिक सुरक्षा उपाय है? जो भौतिक सुरक्षा उपाय है, आप कहेंगे फिजिकल की बात की जा रही है, तो वो आपका बायोमेट्रिक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चयन जो आपके चयनित श्रेणी में केवल संख्यात्मक प्रविष्टियों की गणना करने के लिए, तो संख्यात्मक मानों के लिए हमारा काउंट फंक्शन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त प्रपत्रों को संग्रहित करने के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे उसके लिए हमारा पीडीएफ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको मेल मर्ज का प्रयोग करके फॉर्म पत्र करने की अनुमति देता है? तो वो हमारा मेल मर्ज का ऑप्शन कहाँ पर होता है? तो हमारा एमएस वर्ड में होता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या आधुनिक कार्यालयों में स्वचालन की आवश्यकता को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है? तो आंसर होगा आपका डिजिटल कारोबार में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिंकर की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो लिंकर है, इसकी प्राथमिक भूमिका है ऑब्जेक्ट फाइल को एक एक्सिक्यूटेबल फाइल में संयोजित करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और 101 जिसमें पूछा गया है, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल मुख्य रूप से स्प्रेडशीट बनाने और गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है हमारा एक्सेल। एक्सेल से संबंधित है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रेडेंशियल स्टैम्पिंग अटैक तब होता है जब, तो ये अटैक कब होता है? तो याद रखेंगे, चुराए गए उपयोगकर्ता का नाम पासवर्ड प्लेटफॉर्म पर स्वचालित रूप से जांचे जाते हैं ताकि अनधिकृत पहुंच प्राप्त की जा सके। अगला क्वेश्चन है, एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए एक मैन डिजाइन किया जा रहा है। यह परिदृश्य में एसडीएन का प्रयोग करने के लिए प्रमुख लाभ है। तो याद करेंगे केंद्रीय ट्रैफिक प्रबंधन, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि तालिका डीईपीटी में डुप्लीकेट डिपार्टमेंट नाम है तो निम्नलिखित क्वेरी का आउटपुट क्या होगा? तो आप देखेंगे इसका आउटपुट पूछा गया है, तो इसका आउटपुट जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो आपकी वैल्यू है वो लिखा गया है, सभी विशिष्ट डिपार्टमेंट के नाम अवरोही क्रम में होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिसेंडिंग लिखा गया है, तो डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम। और उसके बाद जो नल्स सबसे पहले होंगे, क्योंकि जो नल्स हैं, नल मतलब होता है खाली है, वो आपके स्टार्टिंग में होंगे, तो नल्स पहले होंगे खाली। और वो किस प्रकार होंगे, जितने भी ऐसे खाली 0 0 हैं वो सारे आगे होंगे, उसके बाद आपके आरोही क्रम में होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विंडो में सेफ मोड बूट करने का उद्देश्य क्या है? इस विकल्प का उद्देश्य होता है समस्या निवारण के लिए न्यूनतम ड्राइवर और सेवाओं के साथ विंडोज प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे m × m दो आयामी सारणी में सभी तत्वों को योग ज्ञात करने के लिए होता है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ओ कोष्टक ऑर्डर ऑफ n × m, ऑर्डर ऑफ ओ मतलब ऑर्डर ऑफ n × n। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन क्यू का प्रयोग करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो सर्वाधिक प्रयुक्त है वो है आपका प्रिंटिंग जॉब शेड्यूलिंग। अगला क्वेश्चन है, मल्टी कोर प्रोसेसर का प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो वो है हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, एक 4 वे सेट एसोसिएटिव कैश में 256 ब्लॉक 16 बाइट का ब्लॉक साइज है, तो कैश में कितने साइट होंगे? जब आप 256 में 16 का भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आप कहेंगे जब हम 256 में 16 भाग देंगे तो हमारा 16 आएगा, और जो हमारे 4 का सेट है तो 16 × 4 कर देंगे तो 64 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम
किसी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी चल रही प्रक्रिया से सीपीयू को जबरन हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो आपका जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन है, इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट आपका फॉल्स होगा, क्योंकि आप देखेंगे 0.1 प्लस 0.3 ट्रिपल इक्वल लगे हुए हैं, क्या ये बराबर होंगे? तो कंसोल लॉग लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर में पैदल यात्री यात्री का सिग्नल पी तभी चालू होना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट टी लाल आर हो तो पैदल यात्री का बटन बी दबाया जाता है। तो कौन सा बुलियन समीकरण आप पर सही स्थिति वर्णन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में टपल कार्डिनिटी शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी टेबल में रो की संख्या। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्शन सॉर्ट का प्रयोग करके सारणी, ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट है, इसका प्रयोग किस प्रकार होता है? तो इनका मतलब क्या होता है? उनको क्रम में रखना पड़ता है, सॉर्ट के क्रम में। तो आप देखेंगे पहले एक को आगे लाएंगे, इस प्रकार से आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप सही कर पाएंगे। इसका आंसर ये 4 बार में प्रोसेस पूरी हो रही थी। अगला क्वेश्चन है, ई बैंकिंग में एन्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है संवेदनशील जानकारी को अनाधिकृत पहुंच से बचाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईडीआई का उदाहरण है? तो ईडीआई का उदाहरण आपका ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। लोकल एरिया नेटवर्क में सामान्यतः किस नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें आपका जो टोपोलॉजी होती है वो स्टार टोपोलॉजी होती है लोकल एरिया में। जैसे एक केंद्रीय हब होता है स्टार में, आपको जानकारी होगी बेसिकली। क्यू में डीक्यू ऑपरेशन क्या करता है? तो डीक्यू ऑपरेशन का अर्थ होता है आगे से तत्व को हटाना, इनक्यू मतलब इंसर्ट करना और डीक्यू मतलब हटाना। एक मानक जीएएन आर्किटेक्चर में कितने न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें आपके 2 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बुलियन ऑपरेटर है? जो बुलियन ऑपरेटर है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे वो हमारा और बुलियन ऑपरेटर। अगला क्वेश्चन है, ऑफिस ऑटोमेशन में एडीआई का प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रमुख लाभ है? तो वो है हमारा प्रोसेसिंग एरर में कमी और तीव्र ट्रांजैक्शन। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कोड को लिखने से पहले प्रोग्राम के इच्छित चरणों की समीक्षा और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की मैनुअल विधि को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे उसको डेस्क चेकिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल का पूरा नाम। इतना सरल क्वेश्चन, आप कहेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फाइल प्रबंधन प्राणियों में फाइल कंट्रोल ब्लॉक जो आपका एफसीबी की मुख्य भूमिका क्या है? तो वो है फाइल के बारे में मेटा डेटा संग्रहित करना। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की संचार जो आपका इनपुट आउटपुट संचार विधि इसमें प्रोसेसर को डिवाइस की स्थिति की बार बार जांच करने की आवश्यकता होती है? तो याद रखेंगे वो कहलाती है पोलिंग। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो 8 से 10-12 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई अटैकर किसी अन्य संस्था का छद्मवेशन धारण करता है तो किस प्रकार की सुरक्षा खतरा उत्पन्न होता है? तो वो हमारा स्पूफिंग कहलाता है। मतलब कहने जो आपके साइबर अटैकर करते हैं तो वो आपका स्पूफिंग के अंतर्गत आ जाता है। डेटाबेस में एसक्यूएल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य होता है डेटाबेस का प्रबंधन और क्वेरी करना। अगला क्वेश्चन है, ओवरफिटिंग को न्यूनतम करते हुए डीप लर्निंग मॉडल की सामान्यीकरण क्षमता को बढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हमारा प्रशिक्षण के दौरान ड्रॉप आउट नियमित लागू करना। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना था, इसका न्यूनतम मान क्या होगा? तो आप इसको बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, एसओपी अभिव्यक्ति जो आपकी एसओपी अभिव्यक्ति होती है किस प्रकार होती है? तो याद रखेंगे उसमें आपके तीनों कंडीशन साथ में है। एसओपी आपके इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्टैक पूर्ण हो तो एरे का उपयोग कार्यरत स्टैक में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन संभव नहीं है? तो वो हमारा है पुश। जब स्टैक पूर्ण है, जब कोई डब्बा फुल भरा हुआ है तो उसमें हम कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते। एक व्यंजक है समतुल बीजगणित, इसका मतलब सॉल्यूशन बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो आप सीधी लगा देंगे एक कोष्ठक 1 + b, ये आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है,
उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता वाले कार्यों को संभालने के लिए कौन सा मदरबोर्ड घटक सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है? जो सीपीयू से सीधे जुड़ा होता है वो होता है हमारा नॉर्थ ब्रिज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, एकल केवल विफलता से टोपोलॉजी सबसे कम प्रभावित होती है, तो वो होती है हमारी मैश टोपोलॉजी कि एक केवल इसकी प्रभावित हो जाती है तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दस्तावेजों को साझा करने के लिए कौन सा फाइल प्रारूप सबसे अधिक विश्वसनीय है? जब यह महत्वपूर्ण हो महत्वपूर्ण हो कि प्राप्तकर्ता दस्तावेज को ठीक उसी तरह देखे जैसा कि अपेक्षित सुसंगत फॉर्मेट और लेआउट के साथ, चाहे वह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर को इसे खोलने के लिए प्रयोग करें, तो वो होती है हमारी .pdf। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, एक एरे के तत्वों को संग्रहित कर सकता है, तो एक एरे तत्वों को डेटा समान डेटा प्रकार संग्रहित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय स्वचालन का कौन सा प्रमुख घटक असंरक्षित सामग्री के प्रबंधन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो वो है हमारा एंटरप्राइजेज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपयोगकर्ता धीमे इंटरनेट लेकिन उच्च बैंडविड्थ की शिकायत करता है, तो कौन सा टूल सर्वर पर पहुंचने के मार्ग का पता लगाने में मदद करता है? तो वो होता है हमारा ट्रेस रूट। ये क्वेश्चन भी मेरा एक गलत हुआ था, जो मुझे पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन शायद जो क्वेश्चन मुझे याद आते आ रहे हैं तो मैं बताते जा रहा हूँ। मेरे कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन कटे थे, वो किस प्रकार कटे थे। अगला क्वेश्चन है, ये आपकी बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशन होती हैं जो POS व्यंजक पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में कौन सा घटक शाखाओं के सभी ग्राहक लेन देनों को वास्तविक पर आधार सुनिश्चित करता है? तो वो है हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर। अगला क्वेश्चन है, जो आपके सामने एक इंटीजर नंबर दिए हुए हैं, 3 4 3 चौको आपसे दिखाएंगे। 3 चौको 12 2D में पूछा गया तत्वों की कुल संख्या है। 3 चौको 12 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख खतरा है जो CIA ट्रायड के गोपनीय पहलू का उल्लंघन करता है? वो होता है आपका पैकेट स्नीफिंग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, स्मार्ट होम डैशबोर्ड बनाते समय कौन सी वेब प्रकाशन विधि थसोस टेस्ट या कैमरों जैसे IoT से संबंधित है? तो आप देखेंगे यहाँ पर IoT की बात की जा रही है, तो आपका वेब सॉकेट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, SQL में यूनियन और यूनियन आल में अंतर क्या होता है? तो इन दोनों में मुख्य अंतर होता है, यूनियन डुप्लीकेट पंक्तियों को हटाता है, जबकि यूनियन आल होता है वो सभी पंक्तियों को रखता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संबंध परक ऑपरेशन मुख्य रूप से इसके आउटपुट से डुप्लीकेट टपल को हटाता है? तो डुप्लीकेट टपल को हटाता है वो हटाता है प्रोजेक्शन। अगला क्वेश्चन, बुलियन बीजगणितीय में कॉर्नो मानचित्र जो के मैप था, के मानचित्र का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है व्यंजकों को सरल बनाना, जो आपके बुलियन व्यंजक होते हैं उनको सरल बनाना। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक नेटवर्क में बस टोपोलॉजी की तुलना में स्टार टोपोलॉजी की प्राथमिकता दी जाती है। तो याद रखेंगे यह तेज और अधिक विश्वसनीय अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, HTML5 API वेब एप्लीकेशन को उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में डेटा स्टोर करने और ब्राउज़र बंद करने के बाद भी बंद करने के बाद में पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो वो होता है आपका वेब स्टोरेज API। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से नेटवर्क सिस्टम में अंतर्निहित सिक्योरिटी फंक्शनलिटी प्रदान करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है वो हमारा लोड बैलेंसिंग। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सेस करते समय कई डिवाइसों को एक सार्वजनिक IP एड्रेस शेयर करने की अनुमति की तकनीक होती है, तो वो होती है आपकी NAT। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था, ओपन सोर्स वाला जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, ओपन ऑफिस राइटर में कौन सी शब्द किसी दस्तावेज के भीतर सभी शीर्षक तालिकाओं और टेक्स्ट फ्रेम ग्राफिक्स और अन्य की सूची प्रदान करता है? तो वो आपका नेविगेटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे पृष्ठ विराम मतलब वो पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल एंटर का प्रयोग। SDN
स्ट्रक्चर में नियंत्रण तल की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो वो है हमारी प्रवाह नियमों का प्रबंधन करना तथा ट्रैफिक को कहाँ भेजा जाना, इसे बारे में निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन है, ईडीआई प्रणाली में जो आपका बीएएन है, मूल्य वर्धित नेटवर्क, मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाता है? तो वो निभाता है व्यापारिक साझेदारों के बीच सुरक्षित डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जब किसी अनुरोध एक वेब पेज को स्थायी रूप से एक नए यूआरएल पर स्थानांतरित किया जाता है तो कौन सा HTTP स्टेटस कोड लौटाया जाता है? तो वो लौटाया जाता है आपका 301 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है robot.txt फाइल का सर्च इंजन किससे संबंधित है? तो वह आपका सर्च इंजन क्रॉलर्स को निर्देशित करता है कि किन पृष्ठों की अनुक्रमित करना, किन को अनदेखा करना। अगला क्वेश्चन है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो आपका POST होता है, यह आपके किस पर लोड होता है? तो ये संलग्न हार्डवेयर और मेमोरी की जांच करने के लिए POST का प्रयोग होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला क्वेश्चन है यदि एक या दोनों स्थिति सत्य हों तो कौन सा ऑपरेटर सत्य होगा? जब एक या दोनों सत्य हों तो आप कहेंगे वो हमारा और ऑपरेटर होता है। इसमें आपके दोनों मतलब डबल जीरो बस नहीं होना चाहिए, तो डबल जीरो होंगे तो जीरो देगा, 1 0 1 देगा, 1 1 1 देगा और 0 1 1 देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका अंतिम क्वेश्चन, जब आप स्प्रेडशीट में पेन फ्रीज करते हैं तो क्या होता है? जब पेन फ्रीज कर देते हैं तो उसमें आपका स्क्रॉल करते रहने पर विशिष्ट कॉलम या पंक्ति दिखाई देते रहते हैं। इस प्रकार से हमने अपने पूरे 160 क्वेश्चन देखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।